नमस्कार। दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि 2022 में चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स से हम मिलवाते रहेंगे, उसी श्रृंखला में आज ये दूसरा हमारा कदम। और आज हमारे बीच गीतांजलि, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूट्यूब पर खूब वायरल हुई गीतांजलि, पापा की परी के नाम से जाना जाता है इन्हें। नॉर्थ-सेट 2022 में दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का पद प्राप्त किया इन्होंने। और ये दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी रोहतक की छात्रा रही है। इनके सक्सेस की कहानी या इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनना पसंद करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। गीतांजलि की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो एक सम्मान का प्रतीक होता है, एक बार हम इन्हें दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी की तरफ से पुनः सम्मानित करेंगे। मैं चाहूंगा कि ये एकेडमी की तरफ से छोटा सा कमेंट इनको भेंट किया जाए। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज टेक अ सीट। कैसा महसूस कर रहे हैं? नर्वस है? थोड़ा सा, लेकिन खुशी है बहुत ज़्यादा। जब से सिलेक्ट हुए, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि सच में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप सबकी उम्मीदें और शायद मेरी चलिए, मेहनत। दर्शक को एक बार अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं केवीएम कॉलेज से ही पास आउट हूँ, रोहतक से ही बिलोंग करती हूँ। स्कूलिंग मैंने मेरी गवर्नमेंट स्कूल से की है। उसके बाद 2022 में ही मैंने मेरी नर्सिंग कंप्लीट की थी। तो 22 में नर्सिंग करने के बाद फिर मैंने यहाँ एकेडमी ज्वाइन किया और अपनी नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। बस फिर यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी से जुड़ना, सुमित सर, मान सर से मिलना, मतलब शायद वो एक ऐसा टर्न था मेरी लाइफ का जो मुझे यहाँ तक ले आया। अदरवाइज़ मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे ऐसे बुलाएंगे सर मुझे, मैं बैठूंगी ऐसे इंटरव्यू भी दूंगी। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि हमें पता नहीं था कि नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे और नर्सिंग ऑफिसर के बाद इस तरीके से इंटरव्यू लिया जाएगा। कैसा इंटरनल फीलिंग्स, कैसा महसूस होता है? बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कितना, मतलब कितना चेंज हो गया है। चले थे तब सोचा था, मैं उस मोमेंट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। किसने ये विश्वास दिलाया कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं? हमारे साथ जुड़े उस अनुभव को आपने पहले भी साझा किया है। मैं फिर जानना चाह रहा हूँ, 2023 के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स जो बनने भविष्य के नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो जानना चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़ा हुआ और फिर हम पर विश्वास कैसे हुआ। एकेडमी बहुत हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी एकेडमीज हैं, हमारे ऊपर विश्वास करने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को काइनोस ज्वाइन करना था उस दिन, लेकिन किसी रीज़न से मैं जा नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो अकेडमी पे ट्रायल ले आती हूँ। तो यहाँ मेरे फ्रेंड सर्कल में से थे तो मैं यहाँ आई और सुमित सर से मिली। मतलब मैंने नहीं सोचा था मुझे नर्सिंग ऑफिसर भी बनना है, मुझे लगा प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ। लेकिन सर ने ऐसा बोला कि नहीं गीतांजलि, ट्राई करके देखो, आओ। लेकिन वो दिन ब दिन जो सर की मोटिवेशन, वो सब बातें, वो ना मतलब सपने से हो गई। ऐसा वो माइंड में सेट हो गया कि नहीं अब तो दिल्ली ही जाना है। तैयारी कहीं नॉर्थ सेट की नहीं थी, तैयारी दिल्ली एम्स की थी। मेरी नहीं थी, सर करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा जब रिजल्ट आया नॉर्थ से दिल्ली एम्स में मैं सिलेक्ट हुई, मेरे को सच में होता, सच में मिल गया। मतलब मिला तो सच में कैसे, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था और सर कहाँ तक ले आए। मतलब जो मैंने नहीं सोचा वो उन्होंने मुझे सोचने, उनको पता था कि मैं चली जाऊंगी तो उन्होंने मुझे वो चीज़ मेरे माइंड में सेट किया, मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया कि गीतांजलि हो जाएगा, और हो गया। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सच में कैसे हो गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुमित सर, मैं बता दूं, डायरेक्टर दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी, सुमित दहिया जी एक बिना नर्सिंग प्रोफेशन का आदमी नर्सिंग प्रोफेशन से भी ज्यादा काम करा के दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मतलब 101% सच्चाई है। मैं आज भी सर से मिली, सर को नहीं पता कि क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, लेकिन वो उसका सोल्यूशन ज़रूर निकाल के छोड़ेंगे। ऐसा होता है सर के साथ कि यानी आपके साथ खड़े हैं, आपकी बिल्कुल, समस्या के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर हमेशा खड़े हैं हमारे साथ। अगर सुमित सर की बात की जाए, ये ठीक है, उन्होंने आपका बहुत अधिक
हर एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने, क्या कोई पार्शलिटी भी हुई? नहीं, पार्शियलिटी मैंने कभी नहीं देखी। भैया नर्सिंग करियर एकेडमी एक एकेडमी नहीं, मेरे हिसाब से एक परिवार है ये। यहाँ सब एक साथ ऐसे मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कोई ना कहीं कोई भी मतलब डाउट आए तो सब मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। सुमित सर नर्सिंग से नहीं है, फिर भी वो नर्सिंग के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करवाते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा सुमित सर को कि उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। अब 2023 के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे आपने बताया, सपना तो नर्सिंग ऑफिसर का था ही नहीं, सपना तो काइनोस, सभी दर्शकों को बता दूं, काइनोस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट जॉब के लिए जाना इन्होंने तय ही कर लिया था, लगभग तय कर लिया था। लेकिन अचानक सोचा कि चलिए एक डेमो हो जाए, और वो डेमो एक नर्सिंग ऑफिसर में तब्दील हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने जो मेहनत की उसको ये अपनी खुद की जुबानी बता रहे हैं, इन्होंने सोचा नहीं था। ये जो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस आता चला गया, इसमें अध्यापकों का कितना रोल रहा? फैकल्टी ने क्या अपना भूमिका निभाई? क्या वो किस लिए दहिया नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े? आप बताइए कि अध्यापकों की क्वालिटी के बारे में सभी जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं था और आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, वो भी दिल्ली एम्स। बता दूं दर्शकों को, 100 हमारे साथ इनका 100 कितना ईडब्ल्यूएस में 106 रैंक इनका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 106 रैंक इनका है और उन्होंने दिल्ली एम्स प्राप्त हुआ है। बताइए कैसे संभव हुआ? जब फर्स्ट डे में आई थी तो उसी दिन सुमित सर ने मेरा टेस्ट लिया था। यहाँ पे मेगा टेस्ट हुआ था, वो मैंने नहीं दिया। फिर सर ने उसी दिन मेरा वो टेस्ट भी लिया और एक कम्युनिटी का भी टेस्ट लिया। तो लिटरली उस टाइम पे मेरे मेगा टेस्ट में 50 मार्क्स थे, तो कहीं नहीं स्टैंड करती मैं नोट सेट के अकॉर्डिंग उस समय। लेकिन धीरे धीरे जब इतने टेस्ट होते थे, मतलब वीकली 2-3 टेस्ट, चाहे मार्क्स आए चाहे नहीं आए, फर्स्ट डे भी चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आप टेस्ट दो। तो उसमें इम्प्रूवमेंट इतनी लगी। मानसर ने मुझे फर्स्ट डे बोला था कितने मार्क्स आए, मैंने बोला 50, अब देखना आगे कितने आते हैं। तो मैंने वही चीज़ ध्यान रखा कि आगे कितने आ रहे हैं। तो वही था कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। सुमित सर टेस्ट लेते रहे, इम्प्रूवमेंट होती रही, जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए और बस क्लैरिफिकेशन हुई। जो 3-3 4 बार के सिलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, मैं पहले की वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, चाहे वो अंकित चौधरी हों, ब्रह्म प्रकाश जी हों, रामलाल जी हों, हैप्पी सर हों, बुलेट सर हों, है ना, सुनील सर हों, तो लंबी फहरिस्त है। आपको भी पता है कि 14 से 15 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। मैं माफी चाहूँगा, मैं सभी अध्यापकों का कई बार नाम नहीं भी ले पाता, लेकिन उन सबके लिए को हम हमेशा उनके साथ हमारा जुड़ाव है, लगाव है। उन्होंने जो रोल प्ले किया, अकेले सुमित सर से तो ये चीज संभव नहीं है, इसे तो हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि सबका एक अपना अपना विशेष योगदान रहा। तो उस योगदान में जो अध्यापक का अनुभव का योगदान कितना रहा? क्या एक अच्छे अनुभवी अध्यापक से ये रास्ता थोड़ा सा और सरल हो गया, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, ये तो है ही। जब मतलब अंकित सर की फर्स्ट क्लास मैंने ली थी तो बहुत अलग लगा। मतलब थ्योरेटिकल जो मैं पढ़ के आई थी और जो उन्होंने पढ़ाया उसमें बहुत डिफरेंस था। तो सर की नॉलेज, मतलब हर टीचर यहाँ बेस्ट पढ़ाते हैं। बीपी सर का भी मतलब गूगल ऑफ ओबीजी बोलते हैं उनको, वैसे ही हमारे गूगल ऑफ एमएसएन राम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मतलब ऐसा ही है कि जब तक आपके पास टीचर अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ तो मैं घर पे भी लेती, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज अच्छी नहीं है, एजुकेशन देने वाला आपको अच्छी एजुकेशन दे रहा है, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। मैं कल पूर्णिमा का इंटरव्यू ले रहा था, आपकी सहयोगी हैं, दिल्ली एम्स में मुलाकात हाँ होती जी। रहेगी, कॉलेज में भी आपकी सहयोगी रही। हाँ जी। उन्होंने कहा अंकित सर का कट पेस्ट कॉपी कुछ मिला उनको पेपर में, ऐसे जो जो लिखवाया जा रहा था, जिसके जो नोट्स बनवाए जा रहे थे, सच्चाई थी या कुछ ऐसे नहीं, उसमें? ऐसा ही है। मतलब मैंने तो कहीं से और थ्योरी नहीं पढ़ी, जो मेरे नोट्स थे मैं वही पढ़ के गई थी और उनसे ही मुझे सिलेक्शन मिला है। यानी अध्यापकों ने जो नोट्स बनवाए, उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हुई और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, जो अदरवाइज हाँ। एमसीक्यू थे। चलिए, और जब आने वाले 23 के अभ्यर्थियों को आप दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी को वो एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल, दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी एक बहुत अच्छी एकेडमी, एक परिवार जैसा है आपके लिए। आप आएँ, ऑलवेज वेलकम करती है आपको दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी। और अगर मेरी माने तो बिल्कुल आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं एकेडमी पे, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वैसे सपने आपको देखने को मिलेंगे, इतना मोटिवेशन है यहाँ पे। तो वेलकम्स यू, आओ आप लोग और देखो दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी।
आप ये कह सकते हो कि आओ और नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। बिल्कुल, आओ और दिल्ली एम्स ले जाओ। आओ और दिल्ली एम्स ले जाओ, बहुत बड़ी बात कही गीतांजलि। उन्हें हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि एक सिलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर 106 रैंक। उम्मीद आपको पता है सुमित सर की अंडर टॉप 10 की उम्मीद के टॉप 10 में अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और सिस्टम में इंप्रूवमेंट किया जाता, कुछ सिस्टम में आप इंप्रूवमेंट करते, कुछ अध्यापक करते, कुछ मैनेजमेंट करती, टॉप 10 संभव था। बिल्कुल टॉप 10 संभव था। गलती एक्चुअली मैं अपनी भी मान सकती हूँ, मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ एग्जाम्स में, तो वहाँ मेरी भी कुछ गलती हो सकती है, पर कोई नहीं, एकेडमी दिन ब दिन अपनी इम्प्रूवमेंट कर ही रही है, कुछ ना कुछ अच्छा ही अचीव कर रहे हैं। तो आने वाला 2023 मैं कहती हूँ और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, उसमें टॉप 10 निकल के आएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, 2023 में टॉप 10 भी निकल कर आएंगे। जो गलतियां मैं आपकी गलती से 2023 में होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को कुछ सीख मिले, इसके लिए जो बताया आपने कि एग्जाम के दौरान आप नर्वस हो गए थे, उन्हें बताओ कि प्लीज नर्वस ना हो, रैंक पीछे स्लिप हो जाता है। ऐसा ही होता है, प्लीज़ एंजाइटी किसी चीज़ की ना लें, आराम से एग्ज़ाम दें। अगर आप नर्वस हो जाते हो तो आपका माइंड ना मतलब काम नहीं कर पाता कि आप कंसेप्ट लगा पाओ अपने, तो वहाँ वो चीज़ें रह जाती हैं। तो थोड़ा आराम से कूल होके एग्ज़ाम दें। क्या स्ट्रेटजी उस समय मन में चल रही होती है जब एग्जाम होता है, और क्या नुकसानदायक होती है, उसको हमें नहीं आने देना चाहिए पास में? क्या क्या चीजें हैं जिनको छोड़ देना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा 2023 वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अभ्यर्थी खुद एग्जाम देकर आया है और जिसने इन चीजों के बारे में बताया है, तो क्या 23 की जो आपने जो 22 में एग्जाम दिया उसकी एंजाइटी को दूर भगाने के लिए अब आप क्या सोच सकते हैं, क्या अभ्यर्थियों को सुझाव दे सकते हैं? आई थिंक मेडिटेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। आप थोड़ा सा एक तो एक टेस्ट सीरीज दो, उस पर अपनी प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट रखो, और अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी होती है तो थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, रिलीफ ले सकते हो, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। अगर एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा एंशियस लग रहा है तो डीप ब्रीथ करो 2-3, पानी पियो आराम से, और फिर देखो उस क्वेश्चन को। कभी इसलिए पढ़ने आए थे कि नर्सिंग ऑफिसर बनना, किस लिए पढ़ने आए मुझे नहीं पता था सच में कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगी, लेकिन हमेशा सर यही बोलते थे कि आप पढ़ो, आप सिर्फ अपना दो, अपना कर्म करो, आपको मिल जाएगा। मतलब अपने से पीछे नहीं हटना चाहिए, जो होगा वो तो होगा ही। थे? मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे आपने कहा कि आप अपना कर्म करो, आपने मुझे एक बार पहले भी कहा था। मैं हमेशा जो टोका टोकी का जो सिलसिला था, वो एक परंपरा थी, वो चलती, वो टोका टोकी कभी ना कभी आपके लिए एक गोल्डन गिफ्ट बनेगा, वो हाँ गिफ्ट जी, बना और आज बना आप सर। उसको महसूस कर रहे होंगे। मैंने कहा था कि सिलेक्शंस के लिए ज्यादा अगर आशावादी बन जाओगे तो शायद ज्यादा नर्वस आप बन जाओगे, ज्यादा नर्वसनेस आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। सिर्फ ओनली ऑन वर्क हार्ड, वो आप ये कहना चाह सकते हैं, आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप अपना काम करिए, रिजल्ट का वेट मत करिए, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा डैम श्योर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही है, जब एग्ज़ाम आ रहा था पास तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि क्या होगा, क्या पढूं क्या पढूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि सिलेक्शन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ना है, तो उस दिन तक जितना पढ़ सकती है ना उतना पढ़, जो होगा अच्छा ही होगा। तो आई थिंक क्वालिटी पे ध्यान दिया आपने। क्वालिटी पे ही ध्यान दो। टीचर्स ने आपको किस किस फ्लो में अध्ययन करवाया? स्टार्टिंग में ही आपको एमसीक्यू करवाए या थ्योरी करवाई? उनके करवाने का जो फ्लो था वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने स्टडी करवाई, उसको हम किस नजरिए से देख सकते हैं? स्टडीज़ का पैटर्न तो कुछ ऐसा ही रहता था कि थ्योरीज चलती थी साथ साथ, और इवनिंग में टेस्ट हो जाते थे, और सरप्राइज टेस्ट सर सुमित सर बहुत लेते हैं, और सरप्राइज भी ऐसा कि टेस्ट किसी और चीज़ का और देंगे कुछ और टेस्ट में, ताकि जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, जो नहीं, जो टेस्ट में आ गया वो भी पढ़ना पड़ेगा अब आपको। यानी सरप्राइज टेस्ट में घुमा देते थे आपको। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो घुमाव जो है आपके भविष्य के निर्माण में कहीं ना कहीं उसका भी योगदान रहा, ये हाँ जी सर। आप मानते हैं इस चीज को? हाँ जी सर, बिल्कुल अब मानती मुझे हूँ। ये बताइए कि एक ओबीजी के गूगल बॉय के नाम से, जैसे आपने कहा, ब्रह्म प्रकाश जी हाँ जी। आप वो पढ़ाते हैं, तो जो अध्यापक एक होता है कि सिर्फ अपने बिजनेस पर्पज के लिए आपको पढ़ाते हैं, एक आपकी सिलेक्शंस की चाहत उनके अंदर कहीं ना कहीं होती है। जब रात के 1 बजे टीचर्स आपके क्वेश्चंस को सोल्व करके व्हाट्सएप पे आपको वापस भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा कि टीचर्स का पर्पज सिर्फ अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट तक है, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको?
ब्रह्म प्रकाश सर नहीं, यहाँ मैंने हर टीचर में देखे कोई भी इकोनॉमिकल पर्पस से नहीं आता। उनको पर्सनली भी अगर आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो वो रिप्लाई ज़रूर देते हैं, अगर उसी टाइम ना सही तो थोड़ी देर में, लेकिन आता है रिप्लाई। एक चीज का कितना बेनिफिट हुआ, क्लास के बाद आपके पास टीचर ऑलमोस्ट अवेलेबल होता था, लगभग लगभग अध्यापक क्लास के बाद आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए या लगभग लगभग कभी कभार पूरी नाइट के लिए भी हमारे पास जो टीचर अवेलेबल होता था, जो डाउट सेशन वहां से सॉल्व होता था, उसका कितना बेनिफिट आप मानते हैं? साथ साथ जो डाउट सॉल्यूशन। साथ साथ डाउट सॉल्व होने का मतलब फ़ायदा तो होता ही है कि आपको वो चीज़ कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहते हैं। जो टीचर ने एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि इसका आंसर ऐसा है तो ऐसा इसलिए है, तो वो चीज़ साथ के साथ याद हो जाती है। अदरवाइज उसको स्किप कर दिया जाए, टीचर 4-5 दिन में आएगा तो फिर वो चीज़ छूट जाती है, भूल जाते हैं हम उसको। चलिए, आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है सभी 2023 में बनने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। एक मोटा सा सुझाव जानना चाह रहा हूँ 23 में आने वाले या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने एक बार पहले भी उन्हें बताया था कि प्राइवेट सेक्टर्स में आप जाना चाह रहे थे, वहाँ किस तरीके से काम होता है, क्या सैलरी होती है, तमाम चीज़ों के बारे में सभी को, वो उन सबको छोड़कर तैयारी के लिए आए और एक बार जरूर आए। इसमें आप विश्वास करते हैं? अपने जूनियर्स को इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक चीज़ को पाने के लिए आपको एक चीज़ तो छोड़नी ही होगी, जैसे मैंने छोड़ा। अगर आपको 6-7 महीने की ही बात है, अगर आप अच्छे से निकाल लो अपने लिए, तो अब देख लो गवर्नमेंट आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपको प्राइवेट सेक्टर में आपने भी देखा है क्या सेल्फ पे स्केल होता है, कितना लोड होता है। तो इससे अच्छा आप वो लोड अपने स्टडीज़ के ऊपर लगा के एक लाइफ टाइम के लिए अपने इस फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स में आना प्राइवेट सेक्टर्स के कंपैरिजन में बेहतर ऑप्शन हो सकता है एक 6 महीने की मेहनत में। बिल्कुल। आप किस बिना पे 6 महीने कह रहे हैं? किस पे ट्रस्ट किया जाए 6 महीने के लिए? मैंने तो दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी पे ट्रस्ट किया। उन्होंने 7 महीने, आई थिंक 8 महीने हाँ, ही मैं सात आई, महीने 6-7 महीने के लिए। इतने में हो गया। तो सिलेक्शन है, कोई बात नहीं, थोड़े सा और पढ़ लो। जहाँ 10 महीने हैं वो तो आप रेगुलर करोगे, 6-7 महीने में अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर हो जाएगा। उनको क्या कहना चाहोगे जो इतने इतने अंतर से रहे हुए हैं? क्या आधे रास्ते से लौट जाना बेहतर होगा या फिर से शुरू करना होगा? ना तो फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, ना वहीं से लौटने की ज़रूरत है। जहाँ आप हो उसको बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। पीछे जाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं ना सर। पीछे जाने का आगे ही कोई कुछ ना फायदा, कुछ है, पीछे तो कुछ नहीं यानी कुछ मिलेगा। ना कुछ मिलेगा तो आगे मिलेगा। अब लौट लौट जाने जाने का से कोई अवसर आपके पास नहीं है। और आप तमाम 22 में जो असफल हुए, जो सफल नहीं हो पाए, मैं असफल वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, जो फाइनल में चयन नहीं हो पाए, वो सक्सेस का पैमाना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से लगाया जाए ये भी सही नहीं होगा। उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और हाँ अगर जी। वो उसी में अपने और अगर वो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब 23 का नॉर्थ सेट रैंक के लिए शायद उनका इंतजार कर रहा होगा, ये हाँ कह जी सकते सर, हैं। क्योंकि वो उनके लिए और ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। उन्होंने 90% तो कर ही चुके हैं, वो 10 को और 90 करेंगे तो वो तो बहुत ही आगे चले गए हम लोगों से। चलिए, अब मैं बिल्कुल अंतिम सवाल पर आता हूँ, अंतिम 2 मिनट और आपके लेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि अध्यापक जब यहाँ आते थे पढ़ाने के लिए, हाँ जी सर। आपसे भी सुझाव लिया जाता था कि बच्चे कैसा है, या आपके ऊपर थोप दिए जाते थे इसी से पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टीचर यहाँ पे आए, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपको उसका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी टीचर में कोई प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी के वे ऑफ टीचिंग से कोई प्रॉब्लम है, हर टीचर स्टूडेंट के सजेशन के साथ में ही रखा जाता है। और उनसे और भी कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर्स भी हमारे खुद पूछ लेते हैं कि अगर आपको हमसे प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप और सुमित सर तो हैं ही। यानी टीचर्स अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा तैयार हाँ रहते हैं। ये जी बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है कि एक शिक्षक लगातार और अधिक अपने अंदर सुधार करने के लिए तैयार होता है। मैं अभी मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा था कि जो अध्यापकों को लेकर जो है सिलसिला जो चला हुआ है कि जितने भी जो बच्चे आते हैं उन उन सब का सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन उन सब बच्चों को फीस को लेकर मैनेजमेंट का रवैया कैसा है? फीस के लिए भी मैंने कभी नहीं देखा अकेडमी पे कि टोका टाकी हो। सबसे पहली बात तो कोई भी, अगर हम किसी भी अकेडमी पे जाते हैं ट्रायल के लिए, मैक्सिमम 3 डेज या फिर 5 डेज,
मुझे खुद भी याद नहीं, आई थिंक 1 मंथ बाद पे की होगी मैंने फीस। कभी नहीं बोला सर ने कि गीतांजलि फीस दो। देखिए ये दूसरा नर्सिंग ऑफिसर चयनित चेहरा है। इससे पहले पूर्णिमा ने 15 दिन और इन्होंने 30 दिन। अब कोई ऐसा चेहरा ना निकला है जिन्होंने अभी तक फीस दी ही ना हो, तो उनसे अब वो चयनित हो गए हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम उनसे वो गुरु दक्षिणा जरूर प्राप्त करें। अब बस सीधी भाषा में अपने जितने भी जूनियर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने गोल को अपने माइंड में रखें, एक अच्छे गाइडर को अपने साथ रखें। अगर कोचिंग की सोच रहे हैं तो दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी बहुत अच्छी है। कहीं इधर उधर भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं तभी सिलेक्शन होगा। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा सपोर्ट करने वाला पर्सन अगर आपके पास है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आप यहीं रोहतक में रहते हुए भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही गीतांजलि ने कि दिल्ली और जयपुर जाने भर से मात्र सिलेक्शन हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर जयपुर और दिल्ली की संस्थान जैसी क्वालिटी अगर आपको रोहतक में मिले, और इन्होंने करके दिखाया है कि 26 में से लगभग 14 या 16 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर्स, जिनमें से 10 प्लस प्लस हमारे नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली एम्स के लिए चयनित हुए हैं। और ये तब संभव हो सकता है कि लगभग आपने 60% के आसपास परिणाम दिया है। ये तभी संभव हो सकता है जब एक बेहतरीन मैनेजमेंट और बेहतरीन शिक्षक आपके साथ जुड़े हों। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको स्ट्रेस लेवल को कम करना है। एक सवाल और बता दीजिए, नोट्स खुद के बनाए या किसी दूसरे के भी पढ़ सकते हैं हम? उसका भी कोई फर्क नहीं, पड़ता है? आई थिंक मेरे लिए तो यही है कि अगर मेरे को पढ़ने है तो मैं अपने ही नोट से पढ़ती हूँ, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें भी आपकी आंखें देखती हैं, आप सोच के ही लिखते हो, कुछ ना कुछ ध्यान रहती हैं वो चीज़ें। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, खुद ही पढ़ो। अपने नोट्स बनाओ, उनकी स्टडी करो, उनसे एमसीक्यू निकालो। उन्हीं से एमसीक्यूज निकालो। अगर आपके एमसीक्यू निकल रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो हो रहा है। एक बार फिर से बता दूं, हमारे साथ पापा की पूरी गीतांजलि जुड़ी हुई है, जो दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर 2022 में चयनित हुई हैं। और इसी श्रृंखला को हम लगातार जारी रखेंगे। दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के जितने भी चयनित छात्र व छात्राएं हैं, उन सबसे समय समय पर आप परिचित आपको करवाते रहेंगे। दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी से जुड़ने के लिए रोहतक में, हरियाणा में पावर हाउस के ऊपर ये संस्था है, जहां 2023 का नोट सेट का बैच चला हुआ है। कोई भी स्टूडेंट्स आ सकता है, जुड़ सकता है। पहले आए, डेमो ले और हमारी गुणवत्ता को जांचे। अगर आपको ये लगे कि हाँ, हम आपकी सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हमें एक मौका अवश्य दें। हम ये दावा करते हैं कि हम आपको एक बेहतरीन भविष्य का नर्सिंग ऑफिसर बनाने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार एक नए नर्सिंग ऑफिसर के साथ फिर मिलेंगे। गीतांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।